हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चैप्टर 1। तो देखो, लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। ठीक है, लिविंग का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन डू रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन आर कॉल्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये जो सारी लाइंस हैं, इसमें ये बताया रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है, किस तरीके से। जैसे कोई भी एक लाइन देख लो, उसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद में है व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है। ठीक है, लिविंग, तो व्हेन we try to define living, we conventionally look the distinctive characteristic exhibiting, हम उनको देखेंगे जो उसके अंदर लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकेंगे और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकेंगे। और इसमें जो उनमें मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी होगी, सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होगी, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस। ठीक है, और अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में वो इंटरेक्ट हो जाएंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ, और देन उनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो क्या है, मास में इंक्रीज होना, नंबर में इंक्रीज होना। ठीक है, इसके बाद में है ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये पॉइंट्स बताए गए हैं कि ग्रोथ होता है सेल डिवीज़न में। और सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि जब एक सेल से दो या दो से ज़्यादा सेल बनती हैं। इसके बाद में एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। हायर एनिमल जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड, जब बॉडी के मास बढ़ता है तो वो ग्रोथ भी बढ़ती है। नॉन लिविंग जो होते हैं आल्सो ग्रो, इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग जो हैं उनमें भी कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है। जैसे माउंटेन्स हैं, बाउल्डर्स हैं, सैंड माउंट्स हैं, उनमें माउंटेन वगैरह वो भी धीरे धीरे अपने सेल और टिश्यू तो उसके अंदर नहीं होते हैं, बट बाहर से मिट्टी या और कुछ आके उसमें लग जाता है, तो वो भी कैसे थोड़ा बहुत उनमें ग्रोथ होती है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तो इस टाइप की ग्रोथ किस में होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है। ठीक है, और मटेरियल, इनमें क्या होता है कि इनमें मटेरियल जो होता है सरफेस के ऊपर लग जाता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डेफिनेट प्रॉपर्टी of living organism, conditions under which it can be observed in all living have to be expanded and then understand that। तो इस तरीके से ग्रोथ जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है किस चीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद में नेक्स्ट फीचर आता है क्या, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोजेनी डेवलप होती है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है। इसके बाद में वी रेफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। और जो एसेक्सुअल होता है उसमें एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म से आगे की जनरेशन बनती है। फंजाई जो होती है, फंजाई तुम लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट में होती है, मल्टीप्लाई करती है, ईजिली स्प्रेड, फैल जाती है ईजिली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई में काफ़ी सारे स्पोर्स होते हैं। अभी आप जहाँ बैठे हुए हो वहाँ आसपास पता नहीं कितने सारे स्पोर्स हैं फंगस के, और जैसे ही वो फंगस सुटेबल कंडीशन को देखती है वहाँ पे ग्रो कर जाती है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग
ईस्ट और हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग की प्रोसेस होती है। प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें ट्रू रीजनरेशन होता है। फ्रेगमेंटिंग और रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट, इसमें क्या होता है कि रीजनरेशन में जो लॉस्ट पार्ट होता है बॉडी का, उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फंजाई जो फिलामेंटस फंजाई है, एल्गी है, मॉस है, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई जल्दी कर जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ, ठीक है। जैसे ही इनमें क्या होता है, इनमें बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, अमीबा है, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ। इनमें क्या होती है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है, इंक्रीज इन रिप्रोडक्शन पे सेल्स बढ़ती हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन, इनमें जो होता है सेल के नंबर बढ़ते हैं। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए। कई ह्यूमन ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो सबका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, फीचर है, सॉरी। रिप्रोडक्शन जो है it also cannot be an all inclusive definite defining characteristic of living organism. Of course no non living organism is capable of reproducing or replicating by itself. जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें अपने आप से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अपने आप से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, केमिकल से। ये जो केमिकल होते हैं स्मॉल बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइज फंक्शन आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। These conversion are chemical reactions are metabolic reactions. ये जो इस टाइप की रिएक्शन होती हैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। There are thousands of metabolic reactions inside the, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं कहाँ पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बी दे जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं इनमें भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ऑल प्लांट्स एनिमल फंजाई एंड माइक्रोस्कोप एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, फंगस में भी मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म से होते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पे होती है, आउटसाइड द बॉडी, और इसमें परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब is neither living non-living. Hence while metabolism is a definite feature of all, इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डेफिनेट फीचर है। विदाउट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद में है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इज द डिफिनिट फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग इज दिस एबिलिटी to sense their surrounding on environment and respond to their environment. हमें जो है अपने चारों तरफ environment को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं। केमिकल और बायो भी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। हम अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं
प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट जो हैं बाहर के फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक सारे के सारे एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। और देयरफॉर आर अवेयर ऑफ, इसलिए हम अपने एनवायरनमेंट के चारों तरफ अवेयर होते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब हम कॉन्शियस होते हैं अपनी बॉडी के लिए, हमें पता लग जाता है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डेफिनिक प्रॉपर्टी, एक डेफिनिक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद में इसमें क्या दिया हुआ है, इट इज़